नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम तुला लगन राशि की बात करेंगे दोस्तों, और 12वें भाव के ऊपर खास हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। आपको बताना चाहता हूं 12वां भाव जो कि नुकसान का भाव है, खर्चों का भाव है, कहीं ना कहीं अध्यात्म का भी भाव है। यही भाव आपकी कंजुगल लाइफ का भी है, आपकी नींद का भाव है। देखिए, आपकी नींद कैसी है, आप सोते रात को अच्छी तरह से हैं, खूब खराटे मारकर सोते हैं कि आपकी नींद बीच बीच में डिस्टर्ब होती है। यह 12वें भाव का मालिक और 12वें भाव की स्थिति बताती है। इसी तरह से इससे हम आपका बिस्तर सुख भी देखते हैं, आपके ख्वाब, आपके ड्रीम्स, आकाश का घर है बेसिकली। यूं देखें तो ये शनि इस भाव के कारक हैं। शारीरिक अंग जो होते हैं, पैर, उसको डिनोट करता है ये 12वां भाव। आपके पांव, अगर शनि किसी के 12वें भाव में बैठे हों और तुला लगन हो, गौर करिए दोस्तों, शनि 12वें भाव में बैठे हों और शनि के साथ मंगल बैठ जाए, शनि के साथ राहु केतु बैठ जाए 12वें भाव में, तो शनि कुपित हो गए। तो पांव में कोई ना कोई दिक्कत, घुटने से नीचे प्रॉब्लम देखी जाती है। पांवों को लेकर ऐसे व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, अपने पांवों का, अपनी नीज का ध्यान रखना चाहिए, घुटनों से नीचे पांव तक। एनीवेज, हम बात करेंगे यहाँ पर 12वें भाव की। इसमें विपरीत राजयोग शुभ ग्रह क्यों बनाते हैं, अशुभ ग्रह विपरीत राजयोग क्यों नहीं बना पाते, बल्कि अशुभ ग्रह 12वें भाव में दिक्कत क्यों देते हैं। विपरीत राजयोग के बारे में हम अक्सर बताते हैं, फिर भी जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्हें पता नहीं विपरीत राजयोग होता क्या, एक पंक्ति में बता दें। त्रिक भाव जो होते हैं, 6th हाउस, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इनके मालिक अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे तो ये विपरीत राजयोग बनाते। ये कई तरह से विपरीत राजयोग बन सकता है। छठे भाव का मालिक जो कि गुरु है, आपकी कुंडली में मीन राशि आती छठे भाव में, गुरु अगर अष्टम भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग। इसी तरह से शुक्र भी अष्टम भाव के मालिक, शुक्र अगर छठे भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग। परंतु 12वें भाव में शुक्र बैठ जाए तो लग्नेश भी हैं शुक्र, राशिपति भी हैं, तो शुक्र देखिए कि दशा ज़्यादातर आधी दशा तो अशुभ जाती है। डिपेंड करेगा शनि की स्थिति से, क्योंकि शनि इस कुंडली के धुरी हुआ करते हैं, या यूं कहें आपकी नाड़ी शनि के हाथ में है। योग कारक प्लैनेट के हाथ में ही आपकी ज़िंदगी घूमती है, यूं कहें आपका चक्र ज़्यादातर। शनि अगर अच्छी हैं तो ज़िंदगी के वारे न्यारे, अगर शनि सम है तो भी कोई बुरी बात नहीं। शनि अगर कमज़ोर हैं तो दिक्कत होती है, दूसरे ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे पाते जितना शनि का अच्छा होना या सम होना। सम होना भी शनि का अच्छा ही माना जाता है। समता मीन्स न्यूट्रल से, जैसे कि धनु राशि में रहें, धनु राशि गुरु की राशि है, गुरु के ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, तो शनि तृतीय भाव में क्योंकि स्ट्रोंग होते हैं, बली होते हैं, इसलिए शनि यहाँ पर शुभ फल देते हैं, या कुंडली को एटलीस्ट आपके मनोबल को स्ट्रोंग करते हैं। आपकी विल पावर अच्छी होती है, आप कर्मठ होते हैं, जब कर्म करेंगे विल पावर अच्छी होगी तो सफलता तो मिलेगी ना। एनीवेज, हम बात करेंगे 12वें भाव में बैठे हुए शुभ प्लैनेट। शुभ प्लैनेट कौन से आपकी कुंडली के, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपकी कुंडली के शुभ प्लैनेट तो शनि ही है सबसे ज़्यादा शुभ, तो क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक है शनि, योग कारक है। दूसरे शुभ प्लैनेट हैं बुध जो कि भाग्यस्थान के मालिक है। तीसरे शुभ प्लैनेट हैं शुक्र स्वयं जो आपके लग्न के मालिक है। यहाँ पर गुरु, बुध और शुक्र 3 ग्रह दिखाएं। ये तीनों ग्रह त्रिक स्थानों के मालिक हैं और ये शुभ ग्रह हैं। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बुध शुक्र
नैसर्गिक नेचुरली शुभ ग्रह हैं, परंतु कुंडली के लिए भी शुभ हैं। तो देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या गुरु ज़्यादा अच्छा विपरीत राजयोग बनाते कि बुध शुक्र विपरीत राजयोग बनाते? क्योंकि गुरु जहाँ पर छठे भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के भी मालिक हैं, गुरु तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग अकारक हो गए, मैलिफिक हो गए। मैलिफिक ग्रह जो कि शुभ ग्रह था, अशुभ होकर 12वें भाव में जाए, कैसा प्रभाव देता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसी तरह से बुध 12वें भाव के मालिक हैं, और 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो, भाग्य स्थान का मालिक है, तो बुध कैसी स्थिति पर उच्च के भी हो जाते हैं, कन्या राशि में बुध, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। और शुक्र अष्टम भाव के मालिक होकर 12वें भाव में जा बैठे, लग्नाधिपति राशिपति होकर, तो इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले हम गुरु की बात कर लें। गुरु देखिए 2 अशुभ घरों के मालिक हैं, परंतु गुरु क्योंकि बहुत शुभ प्लैनेट है, मैंने देखा केंद्र त्रिकोण में भी बैठकर आपको इतना तंग नहीं करते। हाँ, कई बार होता है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो दिक्कत होती है, कर्जा दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं गुरु अपनी दशा अंतरदशा में, ये अक्सर देखा गया। परंतु ये जो छठे भाव का मालिक गुरु अगर 12वें भाव में अकेला ही बैठा हो, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख रहे हैं गुरु रेड इंक से दिखाया हुआ है, तो गुरु देखिए यहाँ पर विपरीत राजयोग बहुत अच्छा बनाएंगे बिना डाउट, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी यहाँ पर मीन राशि आती है, गुरु को कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाती है। बिल्कुल जीरो ग्रह हो ना, जीरो ग्रह का मतलब बिल्कुल कमजोर ग्रह हो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। विपरीत राजयोग, राजयोग है वर्ड, वो राजयोग कैसे दे पाएगा जिसमें दम ही नहीं है। तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह बिल्कुल वो नहीं होने चाहिए कमजोर, कमजोर वैसे ही हो जाते हैं त्रिक भावों में जाकर, पर उनकी वैसे कमजोरी नहीं होनी चाहिए, डिग्री से बहुत ज़्यादा क्षीण ना हो, 0 डिग्री के ना हो तो ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पर गुरु देखिए अकारक हैं, तो इसलिए आपको अपनी दशा अंतरदशा में ये आपको ऊंचाइयाँ देने वाले हो जाते हैं। बहाना कोई भी बने, दूसरे ग्रह बने या कुछ भी बने, अंतरदशा किसी अच्छे ग्रह की आ जाती है, या दूसरा ग्रह बैठा ही इस तरह से होता है। गुरु से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, गुरु बैठे हों 12वें भाव में, तो गुरु चंद्रमा को देखेंगे तो गुरु चंद्रमा की दशा अंतरदशा अच्छा फल दे जाएगी। इसी तरह से अगर सूर्य बैठ जाए चतुर्थ भाव में, गुरु सूर्य का भी संबंध अच्छा ही फल देगा। त्रिकोण का संबंध हो जाता है इन ग्रहों का जब भी आपस में, तो अच्छा होता है। यहाँ पर गुरु ने क्या फल देना, विदेशों से आपको लाभ होगा, कर्जे से निजात मिलने की योग बनाते हैं, बीमारी के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगता है, धर्म से आपको लाभ होता है और धर्म में आपका रुझान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, गुरु की दशा अंतरदशा में विदेशी कामकाज करे, अच्छा रहता है, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा दार्शनिक, अच्छा फिलोसफर, साहित्य में, लिटरेचर में, धार्मिक कृत्यों में इंटरेस्ट लेने वाला होता है, धर्म संस्थानों में हेड होता है, उच्च पद नियुक्त होता है धार्मिक संस्थानों में, तो उसकी ख्याति बढ़ती ही है अगर गुरु शुभ प्रभाव में हो, शुभ नक्षत्र में। अब शुभ नक्षत्र देखिए केंद्र त्रिकोण के मालिकों के नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में हो, मंगल के नक्षत्र में हो, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, गुरु या बुध के नक्षत्र में हो तो अच्छा फल देगा। सूर्य के नक्षत्र में भी अच्छा फल देगा, 11वें भाव के मालिक है सूर्य। तो देखिए गुरु बुरा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतने सारे ग्रह मैंने गिना दिए, इनके नक्षत्रों में अगर गुरु होगा तो अच्छा फल देगा, अपने नक्षत्र में होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। ये देख लीजिए, इसे विडंबना कहें या क्या कहें, ये आपको समझ आ गया होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। दूसरा ग्रह है बुध, सर्वश्रेष्ठ ग्रह रहेगा 12वें भाव में, जो कि शुभ ग्रह होते हुए विपरीत राजयोग देगा क्योंकि उच्च का होगा। मैंने अभी बताया वैसे ही ये ग्रह कमजोर हो जाते त्रिक भावों में, परंतु ये उच्च का है, भले ये 0 डिग्री का हो जाए क्योंकि है तो उच्च का, तो इसलिए बुध आपको विपरीत राजयोग इसकी स्थिति में, इसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, शत्रु हनता रहता है, कर्जे से निजात पाने में मदद देता है, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश सेटल होने में सफलता, विदेश यात्राएं होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे, कमीशन का कामकाज करे, कोई कंसल्टेंसी दे,
किसी तरह का लाइजनिंग का कामकाज करे, कोई ट्रेडिंग करे, किसी तरह का भी कमीशन का कामकाज करे, तो ये बुध काफ़ी अच्छी सफलता देता है। अकल्ट विद्याओं में इसका जवाब नहीं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहने से व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति को पीस मिलता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। ये बुध कमाल करता है और भाग्य ऐसे व्यक्ति का विदेश में चमकता है, विदेशी कंपनियों में कामकाज करे तो भी चमकता है। इसी तरह से गुरु का बताया शुरुआत में, गुरु भी ऐसी स्थिति में 12वें भाव में है, 6ठे भाव का मालिक अगर विदेश सेटल हो व्यक्ति, अगर गुरु 12वें भाव में तो भी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति गुरु जब 12वें भाव में होता है, यात्राएं छोटी बड़ी बहुत करता है, उससे यात्राओं को फायदा भी होता है। मार्केटिंग का व्यक्ति हो, गुरु 12वें भाव में हो तो अच्छा रहता है। बुध भी इसी तरह से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हो, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं बुध, तो अच्छा रहता है। बुध का 12वें भाव में बैठना, कई तरह के सुख साधन व्यक्ति को मिलते हैं, व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है और बुध की दशा अंतर दशा में ऊंचाइयां छूता है, उसके रोजगार में तरक्की होती है, कामकाज अच्छा चलता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होती है। उचका है बुध आखिरकार कन्या राशि में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। तो बुध का 12वें भाव में बैठना बहुत उत्तम है। और शुक्र का देखिए यहाँ पर अगर बात करें 12वें भाव में बैठ, ये थोड़ी दिक्कत होगी, नीचगत हो गए शुक्र, हालांकि अष्टम भाव का मालिक है। देखिए अष्टम भाव का मालिक नीचगत हो तो हालांकि विपरीत राजयोग है, आयु तो लंबी होगी क्योंकि अष्टम भाव आयु का है। विपरीत राजयोग होने से आयु लंबी देगा, अचानक से कभी ना कभी जिंदगी में उसे लाभ हो जाएगा, भले वे पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, कोई दोस्त मित्र उसके नाम जमीन जायदाद कर दे, कोई पार्टनर उसके हिस्से में कुछ धन दे जाए, धन मिलेगा उसे, अपनी मेहनत का नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसे धन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिले, जायदाद मिले। और अच्छे कुल में पैदा होने के कारण कई बार पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाता है। व्यक्ति कुछ करे ना करे, निकम्मा हो, तब भी व्यक्ति को धन मिलता है। आसक्त होता है, विपरीत लिंग के प्रति आसक्त होता है, अगर पुरुष जातक है तो स्त्रियों के प्रति आसक्त होता देखा जाता है। शुक्र क्योंकि लाल किताब कहती है कि यहाँ पर राजयोग देता है, परंतु एक ये कंडीशन है, मैंने देखा है कन्या राशि का शुक्र राजयोग इतना बड़ा नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्किन ट्रबल्स, गुप्तांग के रोग इत्यादि या शुगर की ट्रबल, डायबिटीज़ इत्यादि भी देते देखा गया है। शुक्र यहाँ पर अपवाद होता है। इस शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायमंड धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं और महिलाओं का आदर करें, और शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची और कपूर की 6 टिक्कियों का दान करते रहें मंदिर में, और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, इससे शुक्र को बल मिलता है। और महिलाओं का आदर जरूर करें, इतना ख्याल रखें। और वाइट कपड़े, स्काई ब्लू कपड़े, रेशमी कपड़े डालें, फटे पुराने कपड़े कभी ना डालें, और ना ही घर में किसी तरह का कूड़ा करकट रखें, साफ सफाई रखें, सेंट इत्यादि का प्रयोग करें। सेंट का मंदिर में दान भी कर सकता है, इससे शुक्र को बल मिलता है। और ये विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आयु में वृद्धि तो करता है शुक्र का। और विदेशों से कामकाज करे, विदेश सेटल्ड हो तो अच्छा रहता है। गौर करिए यहाँ पर उसे सफलता नहीं मिलती भी है तो विलंब से मिलती है, वह दूसरे ग्रहों की स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो गुरु बुध शुक्र का विपरीत राजयोग सबसे बेहतर गुरु और बुध का कहीं तो सबसे बेहतर विपरीत राजयोग है। और चाहे वह मेडिकल क्षेत्र में है, चाहे वो कमीशन का कामकाज करे, सोशल वर्क करे, एनजीओज के साथ कामकाज करे, या साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, तो उसमें सफलता मिलती है। या किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कामकाज करे, धर्म संस्थानों में कामकाज करे, अकल्ट विद्याओं के साथ जुड़ा रहे तो भी उसे सफलता मिलती है। अकल्ट विद्याओं से भी सफलता मिलती है, उसको अच्छा ज्ञानी होता है व्यक्ति, समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो ये स्थिति कई बार ऐसा होता है, गुरु को 12वें भाव में देख के लोग नेगेटिव सा देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। बुध को 12वें भाव में देख के सोचते हैं कि भाग्य इसका इतना अच्छा नहीं। हाँ, विदेशों में भाग्य चमकेगा, ये बात निश्चित है, विदेशी कामकाज में भाग्य चमकता है ऐसे व्यक्ति का। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं। आपके लिए जो 12वें भाव की हम विवेचना करें, 12वां भाव
जो कि लॉस का है, नुकसान का है, हर तरह के नुकसान, शारीरिक नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटल्स का है। ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल्स में कामकाज करे, मेडिकल लाइन में हो, गुरु शुक्र बुध हो तो उससे सफलता मिलती है। डॉक्टर हो तो और भी अच्छी बात है, नर्सिंग का काम करे अच्छी बात है, विदेश में सेटल हो अच्छी बात है, विदेशी कंपनी में कामकाज करे अच्छी बात है। दूसरे कामकाज करेगा तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, स्ट्रगल मिलेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।